सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अंचलपन व्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे। तो आज का व्लॉग कुछ खास व्लॉग है, इसलिए इसकी शुरुआत भी एक अलग ही तरीके से करी है। नैनीताल एक विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी है। इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। आप देख सकते हो जितना प्यारा ये तालाब है उतना ही शानदार ये बिल्कुल अपने पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन जितनी सुंदर ये पर्यटन नगरी है उसी तरह से इसमें दबाव भी उतना ही बढ़ता जा रहा है। और वो जो खास दबाव है वो दबाव है प्रदूषण का और पर्यावरणीय असंतुलन का। और नैनीताल इस समय प्रदूषण की एक बहुत बड़ी मार झेल रहा है। खास करके नैनी झील प्रदूषण की एक बहुत तगड़ी एक गंदगी को झेल रही है और यह एक चिंता का विषय तो है ही है। तो इतना सुंदर शहर आप जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, विश्व प्रसिद्ध एक पर्यटन नगरी है जिसका मूल आधार नैनी झील है। उस झील को बचाने के कई प्रयास यहाँ पे पहले भी चले हैं। वर्ष 2007 में मिशन बटरफ्लाई के नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और उसके बाद एक ऑस्ट्रेलियन रैमको ने आकर के यहाँ पे को नैनीताल में पर्यावरण चेतना और स्वच्छता को लेकर के एक मुहिम शुरू करी थी। प्रदूषण को मिटाने का एक बहुत बड़ी मुहिम नैनीताल में चालू हुई थी और उस मुहिम में नैनीताल के अधिकतर नगरवासी जुड़े थे। लेकिन यह सोचनीय विषय हो गया कि इतना सब कुछ होने के बाद भी और नैनीताल की एक जागृत जनता के साथ इस पूरी मुहिम को शुरू करने के बाद भी यह शहर प्रदूषण की मार को झेल रहा है, पर्यावरणीय असंतुलन की मार को झेल रहा है। तो आज हम इस ब्लॉग की शुरुआत करने के साथ साथ यह भी कोशिश करेंगे कि हम उन लोगों को भी चेताएं जो नैनीताल घूमने आते हैं और नैनीताल को मात्र एक डस्टबिन समझ करके नैनीताल झील के साथ साथ पूरे शहर को गंदा करके वापस चले जाते हैं। हम इस शहर को एंजॉय करने आते हैं, एंजॉय करने के साथ साथ यहाँ का जो नेचर है, ब्यूटी है, उसको एंजॉय करते हैं, लेकिन साथ में मात्र एक डस्टबिन समझ करके इस शहर को गंदा करके वापस चले जाते हैं। साथ ही नगरवासियों से भी यह अपील होती है, क्योंकि मात्र टूरिस्टों पे दोष देना ही ये सही नहीं है, कि वह भी इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो चलिए शुरू करते हैं इस ब्लॉग को। तो नैनीताल में आज का दिन एक विशेष दिन था, क्योंकि आज के दिन नैनीताल में माननीय उच्च न्यायालय ने एक विशेष पहल शुरू करी। इस पूरे हफ्ते पूरे प्रदेश भर में, न सिर्फ नैनीताल बल्कि पूरे प्रदेश भर में स्वच्छता को लेकर के एक विशेष पहल की गई, जिसमें पूरा प्रशासन और स्वयं उत्तराखंड उच्च न्यायालय के साथ साथ सारे अधीनस्थ न्यायालय, जितने भी लोअर कोर्ट्स होती हैं, वो सब स्वच्छता का एक बड़ी मुहिम लेकर के रोडों पर उतरे। जितने भी बड़े अधिकारी, और साथ ही आप देख सकते हैं ये माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति विपिन सांघी जी हैं, जो स्वयं स्वच्छता के लिए रोड पर उतरे और उन्होंने स्वयं से कूड़ा उठा करके जनता में और सभी को जागृत करने का एक बहुत बड़ा प्रयास यहाँ पे को किया कि जब आप स्वच्छ होंगे तभी आप स्वस्थ होंगे। तो स्वच्छता एक ऐसा उन्होंने मंत्र जो यहाँ पे को देने का प्रयास आज माननीय उच्च न्यायालय ने किया है कि जब सिस्टम चेतता नहीं है, सिस्टम सो जाता है, तो सिस्टम को जगाने के लिए यहाँ पे को स्वयं आकर के उन्होंने उतर करके इस मुहिम का हिस्सा बने। इस मुहिम के माध्यम से आकर के उस सिस्टम को जगाने की कोशिश करी है कि जब सब मिलकर के साथ आगे बढ़ेंगे तो इस धरा को साफ और स्वच्छ रखेंगे और सभी लोग स्वस्थ रहेंगे। यह एक बहुत बड़ा विषय आज उच्च न्यायालय ने यहाँ पे को जनता के सम्मुख रखने की कोशिश की है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से स्वच्छता अभियान को चालू किया गया, तो पूरा का पूरा सिस्टम आज उतर करके रोडों में आया। होटल एसोसिएशन ने यहाँ पे को अपनी प्रमुख भागीदारी करी, स्टेक होल्डर हैं बहुत बड़े, और भी अन्य विविध संगठन, सारे स्कूल्स और ऑफिसेज, बहुत सारे लोगों ने आज यहाँ पे को रोड में उतर करके इस स्वच्छता अभियान का हिस्सा बने और साथ ही यह संकल्प भी एक लेने की कोशिश करी कि हम स्वच्छता को ग्रहण करने के लिए, उसको साफ रखने के लिए इस धरा को अपना सारा प्रयास करेंगे और इस प्रयास के भागी बनेंगे।
यह अभियान अपने में भी इसलिए विशेष है क्योंकि जब उच्च न्यायालय स्वयं में आकर के अगर इस अभियान की पहल करता है तो यह भी सोचने का विषय है कि हम कितने ज़्यादा सो गए थे, हम कितने ज़्यादा इस तरह के गंभीर विषयों को इग्नोर करने लग गए थे। तो आज माननीय उच्च न्यायालय ने सभी को यह चेता दिया, दिखा दिया कि आपको अगर आज नहीं चेते तो भविष्य बहुत गंभीर होने वाला है। तो इसी प्रण के साथ सभी लोगों ने यहाँ पे कोई यह संकल्प लेने की भी प्रयास किए, यह कोशिश करी है कि हम इस धरा को साफ और स्वच्छ रखेंगे। अपने मोहल्ले से, अपने कार्यस्थल से स्वच्छता की पहल करूँगा। आपको ये शहर बचाना है, आपको एनवायरनमेंट बचाना है, अफेक्ट्स योर बिजनेस। लोग आना बंद कर दिए, यहाँ पे बहुत से लोग नहीं आ रहे हैं, नहीं बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन। के भी इतनी गाड़ियाँ हो गई, इतना हॉकिंग है, इतना प्रदूषण है, इतना कूड़ा करकट है। It's a very good call from your side. और माननीय मुख्य न्यायमूर्ति भूपेन सांघी जी की टिप्पणी भी जरूर ध्यान देने और ग्रहण करने योग्य है कि यह शहर जब गंदा हो गया है, कचरा भर चुका है, तो क्यों कोई आदमी यहाँ पर को आएगा। ये देखिए नालियों की हालत आप देख सकते हैं। ये ठीक मोहन को चौराहे के पास का है जिसको राम सेवक सभा के पदाधिकारियों के द्वारा साफ़ किया गया। ये इतना कचरा हम लोग करके रोडों में फेंकते हैं, डस्टबिन का उपयोग नहीं करते हैं। जहाँ पे भी मर्जी आई वहाँ पे को उठा के हम दुकानों के बाहर से हम कचरा उठा करके जहाँ तहाँ फेंकने की अपनी कोशिशों में लगे रहते हैं, बजाय इसके कि हम यह कोशिश करें कि हम इस नगर को साफ़ सुथरा रखें, हम नगर पालिका या सफाई कर्मचारियों के दायित्वों तक ही सीमित न रहें। और लास्ट में इस कार्यक्रम में जब अंत हुआ, इसका समापन हुआ, तो फिर एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी ये बताने की कोशिश की गई कि किस तरह से हम सफाई और स्वच्छता का ध्यान रख सकते हैं। छोटे से लेकर बड़े तक जब भी उन्हें छोटी या बड़ी भूख लगती है ना, तो दुकान में जाकर क्या कहते हैं, भैया कुरकुरे का पैकेट दे दो, भैया कुरकुरे का पैकेट दे दो, ये चिप्स का पैकेट दे दो। बस वहीं से चली आती हूँ मैं। तो नैनीताल अपनी सुंदरता से तो आकर्षित सभी को करता है, लेकिन कुछ समय के बाद में अगर हम लोग नहीं चेते तो यह सुंदरता बहुत लंबे समय तक नहीं रहने की है। यह प्रकृति हमें बार बार संकेत दे रही है कि अब भी हम चेत जाएं, सुधर जाएं, संभल जाएं और इस धरा को सुंदर और साफ बनाएं। अगर नहीं चेते तो आज जैसे धीरे धीरे करके हमें चेताया जा रहा, अगर वो भी समय चला गया तो फिर यह शहर न रहने लायक रह जाएगा और न देखने लायक रह जाएगा। तो नैनीताल का मौसम भी अब बदल चुका है। सवेरे से ही बारिश हो रही थी और इस समय अब तेज़ बारिश होनी शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं एकदम से मौसम ने करवट ले ली है। 2-3 दिन से बहुत गर्म चल रहा था और आज अचानक से मौसम ने करवट ली है। मल्लेताल की साइड से तो बहुत तेज़ बारिश आ रही है। और ये देखिए कुछ बोटिंग करने वाले जो लोग थे वो भी इस बारिश में फंस गए हैं, किनारे की ओर को जा रहे हैं। लेकिन फिर भी ये देखिए कितने ज़्यादा संख्या में बोटिंग हो रही थी और अचानक से तेज़ बारिश आ गई है। पैडल बोट्स और रोइंग बोट्स में लोग यहाँ पे को बोटिंग का आनंद ले रहे थे और अब वो यहाँ पे को फंस गए हैं बीच में और किनारे की ओर को जाने का प्रयास कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा खतरा हो जाता है कि अचानक से बारिश आए और फिर बारिश आने के बाद में किनारे की ओर को जाने में बहुत दिक्कतें आती हैं। तो ये देखिए पूरी मल्लेताल तक बोट्स जो बीच बीच में है वो अब सब किनारे की ओर को जाने की तैयारी कर रही हैं यहाँ पे को। और ये देखिए किनारे कितनी तेज़ी से जाने का है, लेकिन बारिश बहुत तेज़ हो रही है तो ऐसा लगता नहीं है कि वो जल्दी किनारे को पहुँच जाएंगे। तो चलिए इस ब्लॉग को अब यहीं पे करते हैं एंड। और आई होप आपको हमारे ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे ब्लॉग पसंद आया है तो आज हमने इस ब्लॉग के माध्यम से सिर्फ एक चेतना जागृत करने की कोशिश की है कि हम साफ़ सफाई और स्वच्छता का ध्यान रखें, कूड़े का सही निस्तारण करें, रोडों में कूड़े को ना फेंकें,
जहाँ भी संभव हो स्वयं जाकर के जो नगर पालिका या नगर निगम के द्वारा बनाए गए डस्टबिन होते हैं उन जगहों पे जाकर के हम उन डस्टबिन का उपयोग करें। अपने आस